जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में क्या हमने पढ़ा था, बंगाल के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, जब दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ तो उसी समय कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य उभरे, कुछ अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, कुछ नए उभरे। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। उनको भी हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, एक उत्तर भारत के राज्य, दूसरे दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य। और उत्तर भारत को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य और हिंदू राज्य। तो मुस्लिम राज्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक। पीछे के क्लास में हम लोग बंगाल के बारे में पढ़े, वहां समाप्त होता है हमारा हमारा उत्तर भारत का मुस्लिम राज्य। अब हम पढ़ेंगे हिंदू राज्य के बारे में। हिंदू राज्य के बारे में सबसे पहले हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद उड़ीसा और असम है। फिर हम लोग पहुंचेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मैं ये सारा लेक्चर ले रहा हूँ, छोटा छोटा इसीलिए मैं ले रहा हूँ। मैं चाहता 2-2 घंटे का लेक्चर लेता और इकट्ठे जो है ये सारी चीजें 10-12 लेक्चर में सभी मैं समाप्त कर देता। टोटल मेडिवल हिस्ट्री 10 से 12 लेक्चर में पूरी समाप्त हो जाती। मैं छोटा छोटा इसलिए ले रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो। आप एक टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप उससे घबराएंगे भी नहीं छोटा छोटा लेने से, ठीक है। उब आपको उबेंगे भी नहीं, क्योंकि इतिहास से अक्सर अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, उब जाते हैं, ठीक है। वही है कि रात में पढ़ते हैं, सुबह में सफा हो जाती है। तो इस तरह से मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि आपको हर चीज याद करना ही है। एकदम मैं जो रिलेवेंट है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बहुत चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि उनका कोई इतिहास में वही पढ़ा जाता है जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड हो। हिस्टोरिकली वेरीफाइड का मतलब क्या हुआ, कि जिसको जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी प्रूव करें और लिटरेरी सोर्स दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई करें, तो वही जो है असली इतिहास होता है। और उसी इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है इतिहास, उससे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्लास पढ़ रहे हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लेक्चर को लिए हैं, ठीक है। तो आइए हम मेवाड़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम्मीर देव, हम्मीर देव सिसोदिया वंश की नींव, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, मेवाड़ है कहाँ वर्तमान में, किसको, जो पुराना मेवाड़ था वर्तमान क्या हो गया है, उदयपुर। जो राजस्थान का इस समय उदयपुर है वही मेवाड़ था, ठीक है। तो इस बात को भी दिमाग में आप रखें। तो हम्मीर देव सिसोदिया वंश की नींव इन्होंने रखी मेवाड़ में सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, हम्मीर देव से पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीत लिया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैल गई, जिससे हम्मीर देव ने वहां पे मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कर लिया और सिसोदिया वंश की नींव रखी, ठीक है। फिर हम्मीर देव 50-60 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। आगे मोकल आते हैं, एकलिंग मंदिर के चारों तरफ परकोटों का निर्माण करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मोकल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा। तो मेवाड़ में केवल दो राजा इंपॉर्टेंट है, एक राणा कुंभा और दूसरा राणा सांगा, बस। और तीसरा ये है। दो ही राजा मेवाड़ में आपको पढ़ने, बाकी मैं लिखा हूं आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में होता है ना, सर ने ये तो बताया नहीं। तो मैं बता सब रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसी को आप पढ़िएगा। ये ना कि पूरा आप कसम खाएंगे भाई अब इसके बाद सब रटेंगे, नहीं, ठीक है। तो मोकल के पुत्र राणा कुंभा थे। इनका मैंने टाइम पीरियड लिखा है 1433 से 1468। महमूद खिलजी, अच्छा मैंने आपको बताया था कि महमूद खिलजी और राणा कुंभा में मालवा को लेकर एक युद्ध हुआ था, ठीक। महमूद खिलजी ने भी अपने विजय के दावे किए और राणा कुंभा ने भी अपने विजय के दावे किए, दोनों लोगों ने किए। राणा कुंभा ने अपने विजय के दावे में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। महमूद खिलजी ने भी अपने विजय के दावे में
स्तंभ की स्थापना की। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में दोनों आज सबसे पहले किसको टिक अप लगाएंगे, राणा कुंभा, कुंभा कीर्ति स्तंभ, ऐसे आप, ठीक है, तो वही लिखा हूं मैं, महमूद खिलजी को इन्होंने पराजित किया, राणा कुंभा ने मालवा को विजित किया और चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। इतना दिमाग में आप रखेंगे। ये भाई साहब राणा कुंभा भाई साहब जो थे, ये संगीत में रुचि रखते थे, इसीलिए इन्होंने इन्हीं के काल में संगीत राज व संगीत मीमांसा की साहित्य की रचना हुई। ठीक है, राणा कुंभा संगीत में रुचि रखते थे, ये आपको दिमाग में रखना है। राणा कुंभा ने ही जयदेव की जो गीत गोविंद है, जयदेव ने जो गीत गोविंद उसी पे कमेंट किया है रसिक प्रिया नाम से, इन्हीं के काल में ये हुआ था। इसमें राणा कुंभा में दो इंपॉर्टेंट है, संगीत में रुचि और संगीत राज व संगीत मीमांसा साहित्य की रचना। एक ये है, एक महमूद खिलजी को पराजित और मालवा विजय में चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। इतना ही राणा कुंभा में इंपॉर्टेंट है। तो राणा कुंभा आपको समझ में आया होगा कि क्या है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, राणा कुंभा के रायमल आते हैं, कोई इनका महत्वपूर्ण नहीं, मैंने लिख दिया जानबूझ के, मैंने लिख दिया है कि आपकी आत्मा संतुष्ट रहे। इसके बाद राणा सांगा के बारे में पढ़ना है, 1508 से 1527 टाइम पीरियड मैंने लिख दिया है। राणा सांगा, खतौली की लड़ाई 1518, खानवा का युद्ध 1527, इब्राहिम लोदी को पराजित। खतौली की लड़ाई 1518 में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित कर दिया। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, खतौली की लड़ाई कब बताया था, जब मैंने इब्राहिम लोदी के बारे में बताया। राणा सांगा की खतौली की लड़ाई 1518, इब्राहिम लोदी को उन्होंने पराजित किया, ये बात दिमाग में रखेंगे आप। ठीक, राणा सांगा का खानवा का युद्ध हुआ बाबर से, बाबर से हुआ। ठीक है, बाबर ने इनको 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। इब्राहिम लोदी की दो लड़ाइयां हुई, एक तो खतौली की लड़ाई 1518 में राणा सांगा से, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गए, और एक इब्राहिम लोदी की बाबर से हुई। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इब्राहिम लोदी की दो लड़ाइयां, एक खतौली की लड़ाई जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, दूसरा पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 में होता है और ये 1518 में होता है। ठीक, इब्राहिम लोदी की दो लड़ाई। अच्छा, पानीपत में कुल 3 युद्ध होते हैं। थोड़ा सा इसके बाद, हालांकि मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, जिससे आप कभी इसको भूले नहीं। पानीपत में कुल कितनी लड़ाइयां होती हैं, 3। पानीपत में पहला होता है फर्स्ट 1526, सेकंड होता है पानीपत सेकंड 1556, थर्ड होता है 1761। अब 1526 वाला तो आपको एकदम याद हो गया, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि इब्राहिम लोदी को बाबर मारकर पानी की मुगल वंश की नींव रखता है, पानीपत के प्रथम युद्ध, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो आपको याद रहता है। 1556 वाला आपको याद नहीं रहता है, लेकिन जब मैं अकबर के बारे में बताऊंगा तो आपको ये भी चीजें याद करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि क्या क्या कारण है कि इतिहास की जो है प्रसिद्ध लड़ाइयां पानीपत में ही लड़ी गई, क्या कारण है, ये पूछा गया। क्यों, इसको भी थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए ये भारत है, यहाँ दिल्ली है, ठीक, दिल्ली के ही आसपास हरियाणा में ही पानीपत था। ठीक, यहाँ दिल्ली था, तो जब इधर से आक्रमण, कोई आक्रमणकारी आता था, जब इनको पता चल रहा था दिल्ली के शासक को, तो ये भी अपना यहाँ से भेजते थे, और फिर इधर से आक्रमणकारी, इधर से दिल्ली के शासक, दोनों लोगों की मुलाकात हो जाती थी पानीपत में,
इसीलिए पानीपत में ज्यादातर युद्ध पानीपत में ही हुए। ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। इधर से दिल्ली के शासक अपने सैनिकों को भेजे, इधर से बाहरी जो आक्रमणकारी है, दोनों की मुलाकात यहीं पानीपत में हो जाती थी। इसीलिए पानीपत का कई युद्ध हुए, पानीपत में 3 युद्ध हुए। मैंने टाइम पीरियड बताया, ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बाबर ने भी कुल 4 युद्ध लड़े, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको इतना बता दूंगा मैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। बाबर के 4 युद्ध थे। कैसे याद करना है? PKCG। ये पानीपत हो गया, खानवा हो गया, ये चंदेरी हो गया, ये घाघरा। ये 26 में हुआ था, ये 27 में, 28 में, ये 29 में और 30 में कहानी इनकी खत्म हो जाती बाबर की। ठीक है, तो बाबर से खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाता है। इतना चीज तो आपको याद हो गई होगी। और जहांगीर जो है, जहांगीर ने मेवाड़ को, लास्ट में मेवाड़ को जहांगीर ने मिला लिया। इसमें बस 2 ही है, राणा कुंभा और राणा सांगा। इन्हीं दोनों लोगों को आपको दिमाग में रखना है। कुंभा कीर्ति, कुंभा कीर्ति स्तंभ, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। कुंभा कीर्ति स्तंभ, फर्स्ट वरीयता कुंभा कीर्ति, सेकंड जो है महमूद खिल्जी वाले को देना है। ठीक है, बस यही इतना मेवाड़ है, इससे ज्यादा मेवाड़ नहीं है। ठीक है, तो मेवाड़ के बारे में बस इतना इतना ही आप नोट करिए, चिंतन मनन कीजिए। और आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे, फिर असम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तो हम लोग दक्षिण भारत में घुसेंगे, विजयनगर बहमनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कई प्रांतीय राज्य बचे हैं, उन सबके बारे में हम सभी को पढ़ना है। ठीक, देखिए लेक्चर को, देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।